प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप लोग शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, जीवाश्म इत्यादि के बारे में जानते हैं? देखिए, ये हमारे पुराने समय की बातों के बारे में जानने के लिए आवश्यक स्रोत है। और जब हम बीते समय की बातों का पता करते हैं तो उसे कहते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास को यदि हम तोड़े तो इति धन ह धन आस, इसको तोड़ करके होता है और इसका अर्थ होता है जो ऐसा था, यानी ऐसा घटा था। तो देखिए, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि इतिहास क्या होता है, अर्थात प्राचीन समय की बातों के बारे में जानना, हमारे पूर्वजों के बारे में जानना, उस समय की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना, उस समय के जीव जंतुओं और इस धरती की अन्य बातों के बारे में जानना जो कि पूर्व में घटित हो चुकी हैं। तो ये कहलाता है इतिहास। और हम इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो ये स्रोत दो तरह के हैं। स्रोत है ना साधन। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक यानी प्राचीन समय के जो कुछ भी हमको सामग्री मिल रही है, ठीक है, तो उस सामग्री को हम पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा आता है साहित्यिक। तो साहित्यिक में जो कुछ हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राचीन समय में, ठीक है, लिखा गया था, वो हमारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, हम विशेष रूप से बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों पर। तो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं यहाँ पर शिलालेख, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र और जीवाश्म। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिलालेख की। तो शिलालेख क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, शिला। शिला का मतलब होता है एक बहुत बड़ी चट्टान, एक पत्थर, ठीक है, उसको कहते हैं शिला। और लेख, यदि शिला के ऊपर लेखन किया जाए, अर्थात पत्थर के ऊपर खोद खोद करके कुछ लिखा जाए, कुछ जानकारी या विवरण दिया जाए, तब वह कहलाता है शिलालेख। ठीक है, आवश्यक जानकारी या सूचना को पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है, जिसे शिलालेख कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग? शिला अर्थात पत्थर और उस पर खोद करके लिखी गई जानकारी, तो इस प्रकार के पत्थरों को हम शिलालेख कहते हैं। और हमारे भूतकाल के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है और हमको इनसे काफी कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। दूसरे क्रम पे आता है भोजपत्र। अब भोजपत्र के बारे में आपने सुना होगा। निश्चित तौर से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। भोजपत्र, तो भोजपत्र क्या होता है? देखिए, भुज नाम का एक पेड़ होता है, उस पेड़ की छाल को इस प्रकार पतले पतले जो आज के पन्ने होते हैं उस रूप में उसको अलग अलग कर दिया जाता था और उन पत्रों पर लिखा जाता था, जिसे कि भोजपत्र कहते हैं। आपको याद रखना, भुज नाम के पेड़ की छाल पर लिखा जो भी जानकारी लिखी जाती थी या प्राचीन समय में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, ठीक है, तो जो कुछ जानकारी होती थी उसको कहते हैं भोजपत्र। जैसे भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखे गए ग्रंथ या जानकारी जो कि लिखी जाती थी, जिसे कि भोजपत्र कहते हैं। ये भी हमारे इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं ताड़पत्र। अब ताड़पत्र क्या होता है? देखिए, ताड़ वृक्ष होता है, एक ताड़ नाम का एक वृक्ष होता है और उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उसके पत्तों पर रंग से या स्याही से महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बातों को अंकित किया जाता था, लिखा जाता था। और आज में हमारे प्राचीन समय के को जानने के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्रोत की भांति है। तो देखिएगा, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी जानकारी, इसको कहते हैं ताड़पत्र। फिर आगे बात आती है ताम्रपत्र की। ताम्र यानी होता है तांबा, ठीक है, और पत्र यानी पत्ता। तो ताम्रपत्र यानी देखिए, तांबे के ऐसे पतले पत्थर बनाए जाते थे, तांबे के पतले पतले पत्थर, और उन पर खोद खोद करके जानकारी लिखी जाती थी। ठीक है, तो आज ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, ऐसे पत्थर प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें कि हम ताम्रपत्र कहते हैं। और ताम्रपत्र भी हमारे इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं जीवाश्म। तो देखिए, जीवों के जो अंश हैं, अवशेष हैं, ठीक है, जो आज हमको पत्थरों के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन युग में जो भी प्राणी होते थे, मनुष्य होते थे, अन्य जीव जंतु या जानवर होते थे, उनके मांस तो गल गए, समाप्त हो गए, मिट्टी में बदल गए, किंतु उनकी जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां वर्तमान में पत्थरों के रूप में परिवर्तित होने लगी है।
ठीक है, या कहीं कहीं हमको पत्थरों के रूप में प्राप्त होती है, तो इसे हम कहते हैं जीवाश्म। और इस जीवाश्म के माध्यम से भी हम हमारे इतिहास के बारे में जान पाते हैं और बहुत कुछ जानकारी हमको प्राचीन समय के मनुष्यों, ठीक है, उस समय के जीव जंतु जानवरों के बारे में हमको प्राप्त होती है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया, आपको शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र, ताड़पत्र और जीवाश्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं शिलालेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शिलालेख में जो जानकारी लिखी जाती थी वो संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी जाती थी और उनकी जो लिपि होती थी, जैसे आज हमारी लिपि देवनागरी है, ठीक है, तो देवनागरी जो लिपि है आज की है, पर उस समय वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी और उस लिपि को पढ़ना अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है, किंतु कुछ विद्वान लोग जो कि उसी क्षेत्र में लगे हुए हैं वो उन शिलालेखों को पढ़ पाने में समर्थ हो पाए हैं और जो भी जानकारी लिखी है उनको वो जान पाने में समर्थ हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ मैंने आपको ये शिलालेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताया और आगे हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे प्राचीन इतिहास में हम देखते तो प्राचीन समय में जो मनुष्य होते थे उनको किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं था, तो अपनी भावनाओं को या जानकारियों को बड़े बड़े पत्थरों पर, ठीक है, चित्रों के माध्यम से लिखते थे, ठीक है, और जो कि वो चित्र आज हमको देखने को मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, तो इनको कहते हैं शैल चित्र, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ये जो बहुत सारे जो शैल चित्र पाए गए हैं। और हम अगर बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में 2/3 जो शिलालेख है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और देखिए मैंने इतिहास के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार जानकारी आपको बताई। यदि आप इस मजेदार जानकारी को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें पहले अध्याय को आप पढ़िएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए मैंने आपको जानकारी दिया, आशा है यह आपको काफी रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। मिलता हूं मैं आपको अगले कालखंड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।